तक आपने प्लास्टिक की बोतलों को शेल्फ में रखे, डस्टबिन में पड़े, गांठों की शक्ल में बंधे और रिसाइकलिंग प्लांट्स के जखीरों में देखा। इस सारे अमल के दौरान का फासला कई किलोमीटर तवील है। अब हम इन्हें किसी नई शक्ल में ढालेंगे। मार्क रैथ एक रिसाइकलिंग कंपनी के मैनेजर हैं। यहाँ दानेदार प्लास्टिक को सार्फिन के इस्तेमाल की अशिया जैसे कैफेटेरिया में इस्तेमाल होने वाले डिस्पोजेबल खाने के बर्तनों में तब्दील किया जाता है। इससे पहले इसे एक प्लास्टिक शीट की शक्ल देने का मरहला आता है। प्लांट के इस हिस्से में प्लास्टिक को पिघलाया और सीधा किया जाता है। दूसरे हिस्से में इसे कोई और शक्ल दी जाती है, लेकिन इसका तरीकेकार कुछ पेचीदा है। हम ऐसे शफाफ प्लास्टिक को इकट्ठा करके ओवन में डालते हैं और 3 से 4 घंटों तक अच्छी तरह पकाया जाता है। प्लास्टिक तकरीबन 200 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पिघलता और साफ होता है और जब बाहर निकलता है तो इसे खाने की पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा करने के लिए इन्हें दबाकर एक बड़ी सी पतली शीट की शक्ल दी जाती है। ये काम रिसाइकलिंग प्लांट के मुख्तलिफ हिस्सों में किया जाता है। इसके बाद इसे लपेट कर तह करके प्लांट के थर्मोफॉर्म स्टेशन के हवाले कर दिया जाता है। हम इस प्लास्टिक को एक बहुत बड़े ओवन में दोबारा गर्म करते हैं और फिर जो शक्ल देनी हो वो दी जाती है। इस मरहले पर इसे एक बहुत बड़े खला में जबरदस्त प्रेशर के साथ दोबारा रिसाइकिल किया जाता है। आप समझें कि आप आटे की रोटी बनाकर इससे छोटे छोटे बिस्किट काटते हैं, फिर इन बिस्किटों को दोबारा गूंदे हुए आटे में मिलाकर एक बार फिर गूंदते हैं। आखिरकार सारा प्लास्टिक किसी न किसी खाने की चीज का नया डब्बा या कंटेनर बन जाता है। अब शायद ये आपको लंच के वक्त किसी सलाद सेक्शन में मिले। देखा कितने दिन लगे ज्यादा अरसा सामान ले जाने वाले ट्रक्स में गुजारा, लेकिन जो प्लास्टिक की बोतल हमने वाशिंगटन डीसी में खरीदी थी, नॉर्थ कैरोलिना पहुंचते पहुंचते सलाद की ट्रे में तब्दील हो चुकी थी। दर्जनों कारकुन, सैकड़ों किलोमीटर और टनों प्लास्टिक। बज़ाहिर नाकारा अशिया की ये इंडस्ट्री जो अक्सर कुछ भी ज़ाया करना पसंद नहीं करती,